तो आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या है 1 एम्पियर की? सो इट इज फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होना, इसको कहते हैं 1 एम्पियर करंट। अब इसकी कुछ छोटी यूनिट्स में होती हैं, जैसे पहला है 1 मिली एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और एक उससे भी छोटी होती है जो है 1 माइक्रो एम्पियर, जो होती है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। उसके बाद बात करते हैं चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसे C से डिनोट करते हैं। और एक कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ नियरली 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक कूलम का चार्ज कम से कम 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट बेसिकली पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और दूसरा कह सकते हैं अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्क्यूट क्या होता है? तो ये होता है कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जो हो उसे इलेक्ट्रिक सर्क्यूट बोलते हैं। अगर सर्क्यूट टूटा है, स्विच ऑफ होता है, इसका मतलब करंट उससे फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद है एमीटर। एमीटर क्या है? ये इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्क्यूट। तो ये बात याद रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्क्यूट में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। So electrons move only when there is a difference in electric pressure known as potential difference along the current। अगर किसी कंडक्टर के साइड में जब तक इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं होगा, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस हो, और उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैसे होता है? ऑफन ये एक केमिकल एक्शन की वजह से होता है जो सेल या बैटरी में होता है। ये आपको याद करने का। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज Q फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर। मतलब एक यूनिट चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन लगा, जो काम लगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। इसकी SI यूनिट क्या है? SI यूनिट है इसकी वोल्ट। और एक एल्सेंड्रो वोल्टा के नाम से इसकी यूनिट पड़ी है। ठीक है, आई होप मैं इसका नाम ठीक ले रही हूँ। अब डेफिनेशन क्या है 1 वोल्ट की? सो पोटेंशियल 1 वोल्ट इज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल वर्क लगा, उसको कहते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। Next is what is an ammeter? So ammeter is an instrument used to measure potential difference. So potential difference को measure करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। और वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स टू हिम। जिस पॉइंट्स के हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर लगाते हैं। ठीक है, याद है? एमीटर सीरीज में लगता है सर्किट में, वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है सर्किट के। उसके बाद है सर्क्यूट डायग्राम्स। तो सर्क्यूट डायग्राम्स आपकी बुक में होगा, आप वो ओपन करके देख सकते हैं। एक्सप्लेन में यहाँ कर देती हूँ। पहला इलेक्ट्रिक सेल होता है जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद बैटरी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। उसके बाद प्लग या स्विच होता है, शोज वेदर द सर्क्यूट इज ओपन ऑफ है। अगर सर्क्यूट ओपन है तो स्विच ऑफ होगा, अगर सर्क्यूट क्लोज्ड है तो स्विच ऑन होगा। फिर होता है रजिस्टर, एक जिगजैग लाइन होती है जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद रियोस्टेट होता है, रजिस्टर विद एन एरो थ्रेड, एक रजिस्टर जो जिगजैग लाइन होगी उसके थ्रू एरो होगा जो करंट को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद वोल्ट मीटर और एमीटर आते हैं जो सर्कल्स में A और V में होते हैं, और इनके A और V के ऊपर सर्कल बना होता है।
अब उसके बाद बारी है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a metallic wire is directly proportional to the current I flowing through it provided the temperature remains the same। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेटेलिक वायर के एंड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर सेम होना चाहिए। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो है R। सो फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू IR। इससे कहते हैं R क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना उसको रोकती है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, और ये इसका वो है सिंबल, ठीक है। ये ओम मत लिख के आ जाना जो हम नॉर्मली ओम का बना देते हैं, ऐसे वाला नहीं, ये वाला ओम। और डेफिनेशन क्या है 1 ओम की? इट पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 ओम एंड करंट इज 1 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 ओम का है और करंट 1 एम्पियर का है तो रेसिस्टेंस 1 ओम होगा, ठीक है। उसके बाद है करंट कंट्रोल। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, मतलब करंट बढ़ा रेसिस्टेंस कम होगा। सो टू चेंज करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स अ डिवाइस कॉल्ड अ रियोस्टेट इज यूज्ड। तो करंट को चेंज करने के लिए जब हम करंट चेंज करना होता है बट हमें वोल्टेज सोर्स में कुछ चेंज नहीं करता, तो एक डिवाइस का हम यूज करते हैं रियोस्टेट, जो हमारे करंट को चेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फर्स्ट लेंथ। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लेंथ बढ़ी रेसिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। और नेक्स्ट थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, तो हर एक मटेरियल के नेचर के हिसाब से रेसिस्टेंस वेरी करता है। तो कुल मिला के फॉर्मूला निकल जाता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब ये रो जो है, ये रो क्या है? ये रो है रेसिस्टिविटी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी, इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। रेसिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेसिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी। जैसे मेटल्स और एलॉयज की बहुत कम रेसिस्टिविटी होती है, इसलिए वो एक अच्छे कंडक्टर बन पाते हैं। और सेम इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे रबर और ग्लास हो गए, जो ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास ही नहीं होने देते। सो एलॉयज और मेटल्स में क्या है, जनरली एलॉयज की ना रेसिस्टिविटी हाई होती है एज कम्पेयर टू जो मेटल्स होते हैं, इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न भी नहीं होते। इसलिए वो जो टंगस्टन्स हो गए, आयरन्स हो गए, इनको बनाने के लिए काफ़ी अच्छी माने जाते हैं ये लोग। उसके बाद है सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स कॉम्बिनेशन। ओके, रेसिस्टर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं? तो रेसिस्टर्स इन सीरीज, जब रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो रेसिस्टर्स आर जॉइंट एंड टू एंड रेसिस्टर्स जॉइन हो जाते हैं। करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट एंड थ्रू इच। हर एक सर्किट के हर एक पार्ट में और हर एक रेसिस्टर में करंट सेम होता है। ये बात याद रखनी, करंट क्या होता है? सेम होता है जब रेसिस्टर सीरीज में हो। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V होता है, वो सम होता है एक एक इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और लास्ट में जो रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकालते हैं, वो होता है R इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी का। एक बात नोट करने की है, दैट टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जो टोटल रेसिस्टेंस हम निकालते हैं सीरीज में, वो हमेशा जो भी सर्किट में तुम्हारा सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टर जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई हो, उससे भी ज़्यादा होता है हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब नेक्स्ट है रेसिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे कनेक्ट हो? रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में सेम कनेक्ट होते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर के साथ में पोटेंशियल, हम हर एक रेसिस्टर के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट क्या होता है? करंट हर एक ब्रांच में ऐड किया जाता है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 सम ऑफ सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच। उसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। रेसिप्रोकल के फॉर्म में सम निकलता है इसका 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3।
सो नोट करने वाली बात यह है, टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जो पैरेलल में जो रेसिस्टेंस आएगा टोटल, वो सबसे कम वाले रेसिस्टेंस से भी कम होता है। उसके बाद है सीरीज वर्सेस पैरेलल इन डोमेस्टिक सर्किट। तो सीरीज में ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जब हम कंबाइन करते हैं। क्या है पहला, इफ वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट ब्रेक्स एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर एक कंपोनेंट फेल हो गया तुरंत सर्किट टूट जाता है और उसके चक्कर में कोई और दूसरा कंपोनेंट काम ही नहीं करता सर्किट में। पहला डिसएडवांटेज ये। और इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट डिवाइसेस विद डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट्स इन सीरीज। अगर किसी डिवाइस की अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको सीरीज में कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे एक बल्ब और एक हीटर को हम एक साथ सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है। तो यही, अब जब यहाँ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो पैरेलल में कनेक्ट होने के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। पहला क्या है, ईच अप्लायंस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। हर एक अप्लायंस खुद से ऑपरेट करता है, उसे दूसरे पर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। ईच अप्लायंस रिसीव्स द फुल वोल्टेज। हर एक अप्लायंस अपना उसको खुद का फुल वोल्टेज मिलता है, ठीक है। और उसके बाद द टोटल रेसिस्टेंस डिक्रीजेस अलाउइंग सफिशिएंट करंट फॉर डिवाइसेस। तो जो पूरा टोटल रेसिस्टेंस होता है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना। पैरेलल में जब रेसिस्टेंस को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, कम आता है, जिससे हर एक डिवाइस को सफिशिएंट करंट मिलता है। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं। उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेसिस्टर सोर्स एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट। तो जब करंट किसी रेसिस्टर के थ्रू फ्लो करता है तो थोड़ी सी एनर्जी डिसिपेट निकल जाती है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ। मैं देखो ना, जब कोई हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टच करते हैं, जब बहुत टाइम से चल रहा हो तो गर्म फील होता है। क्यों होता है, इसी की वजह से। उसके बाद है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीटिंग एच प्रोड्यूस इन अ रेसिस्टर, द हीट एच। तो जो हीट रेसिस्टर में प्रोड्यूस होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं एच से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। वो करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग का जूल्स लॉ। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्लायंसेस एप्लीकेशन, हीटिंग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एंड ओवन यूटिलाइज हाई रेसिस्टेंस कॉइल्स टू जनरेट हीट। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गए, टोस्टर्स, ओवन, ये क्या है, हाई रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर लेते हैं कॉइल्स को, ताकि हीट जनरेट कर सकें। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट यूटिलाइजेज द हीटिंग इफेक्ट टू इमिट लाइट। ये हीटिंग इफेक्ट जो फिलामेंट होता है बल्ब में, वो मतलब इनका हीटिंग इफेक्ट को यूटिलाइज करता है लाइट इमिट करने के लिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा, आपको पता है ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो उससे लाइट निकलने लगती है। उसके बाद है मटेरियल, टंगस्टन इज यूज्ड बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, टंगस्टन यूज किया जाता है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड डज नॉट मेल्ट व्हेन रिटेनिंग हीट टू ग्लो। और जब हीट हमें चाहिए किसी चीज़ को ग्लो करने के लिए तो ये मेल्ट नहीं होता। उसके बाद है गैसेस, बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग फिलामेंट लाइफ। तो जो बल्ब्स होते हैं ना, उनमें इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस फिल की जाती हैं ताकि उसकी जो फिलामेंट है उसकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा सकें। ये है क्या, हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है उसका। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्यूज, फंक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फ्यूज का, अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट सर्क्यूट बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेसिवली हाई करंट। ये एक डिवाइस होता है जो सर्क्यूट को प्रोटेक्ट करता है। क्यों, कैसे प्रोटेक्ट करता है, जब बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो होता है तो ये सर्क्यूट को बंद कर देता है। मैकेनिज्म क्या, इट इज प्लेस्ड इन सीरीज, ये सीरीज में प्लेस किया जाता है सर्किट में। इफ करंट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू, अगर रेटेड वैल्यू से करंट ज्यादा होगा, द हीट जनरेटेड मेल्ट्स द फ्यूज वायर ब्रेकिंग द सर्किट। तो जो हीट जो जनरेट होती है वो फ्यूज वायर को मेल्ट कर देती है, जिसकी वजह से सर्किट टूट जाता है। मटेरियल, मेटल्स और एलॉयज विद एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट्स। तो किससे बनता है, मेटल्स या फिर एलॉयज से जिनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम एग्जैक्ट होता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, पीबी, इन सब से। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जिस रेट से
इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेट होती है, कंज्यूम कर ली जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो पावर के कई सारे फॉर्मूलेज होते हैं। पावर का पहला फॉर्मूला है P इक्वल्स टू VI, दूसरा है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और उसके बाद है P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ऐसा यूनिट क्या है पावर की, वो है वॉट, ठीक है, ऐसा यूनिट है वॉट जिसे W से रिप्रेजेंट करना है। डेफिनेशन क्या है 1 वॉट की, सो डेफिनेशन 1 वॉट, पावर कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो उसको कहते हैं 1 वॉट। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इस किलोवाट भी होता है, किलोवाट आवर, KWH कॉमनली नोन यूनिट है, जो नॉर्मली हम लोग जो मेजर करते हैं किलोवाट आवर में ही मेजर करते हैं। रिलेटेड टू जूल्स, जूल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वाट इंटू 300 सेकेंड, दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ये होती है जूल में यूनिट। सो यहाँ तक था चैप्टर। आई होप ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, और मैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाना चाहती थी, बट पता है एग्ज़ाम का टाइम है, तो बस मुझे सिर्फ रिवीजन कराना था, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं समझा पाई, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट जो डिटेल में समझाने चाहिए थे। बट आई नो ये रिवीजन का टाइम है और ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें आती होंगी, बट जो मेन चीज़ें मुझे लगी थी कि मुझे प्रोवाइड करानी चाहिए वो मैंने कराई हैं, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। एंड आई नो मैं पढ़ाने में थोड़ी इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सच ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, और आगे आने वाले चैप्टर्स की मैं भी वीडियो बनाऊंगी और आपको प्रोवाइड करूंगी, और ट्राई करूंगी आपको एग्जाम से पहले सारी वीडियोस मिल जाएं साइंस की। और अगर आपको अच्छा लगा हो इस फॉर्म में तो मुझे बता सकते हो, और दूसरे किसी सब्जेक्ट से आपको चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। ओके, तो तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।